गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग में, जहां पर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं चार्ट्स में और शुरू करते हैं एनालिसिस। सो गाइस, चार्ट में हमने निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा के रखा हुआ है और आप सभी देख सकते हैं कि डेली कैंडल स्टिक का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एनालिसिस हम करते हैं और समझते हैं कि निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और निफ्टी का मेजर ट्रेंड क्या है इस समय। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेजर ट्रेंड आपका क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको आप सभी को दिख रहा है कि मेजर ट्रेंड जो है निफ्टी का वो बेरिश है। कैसे बेरिश है मैं ये आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस प्लॉट करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट में। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ जो कि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। तो कुछ इस तरह का एक पैटर्न बनता है, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको दो तीन रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइम निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था अक्टूबर के आसपास से, वहां से मार्केट गिरा, काफी करेक्ट किया। अगेन मार्केट जनवरी के आसपास सेम लेवल, सेम इसी लाइन, इसी रेजिस्टेंस, इसी जगह का रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से मार्केट काफी नीचे आया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया और अप्रैल में अभी आप रिसेंट में देख सकते हैं मार्केट काफी नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाया। इस हाई के रिस्पेक्ट में ये वाला हाई कम है, तो दिस इज कॉल्ड लोअर हाई एंड दिस इज कॉल्ड लोअर हाई। इस हाई के रिस्पेक्ट में ये वाला हाई। ठीक है, तो ये मिल गया हमको सर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे नीचे की तरफ एक सपोर्ट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेंडिंग सपोर्ट हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक लो हमको दिख रहा है, उससे बड़ा लो एक हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या कह सकते हैं, इसको लोअर लो फॉर्मेशन है। लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है वो अभी बियरिश है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मैं कुछ इस तरह से नीचे में इस तरह से एक सपोर्ट प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इस जगह से मैं इस जगह के आसपास से मैं सपोर्ट लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे में हमको जो सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी में, वो आपका लेवल कहीं कहीं पे लगभग लगभग अगर फॉरकास्टिंग करके आप देखते हैं तो लगभग लगभग 15,000 का लेवल आपको आता हुआ निफ्टी दिख रहा है। अभी करंट प्राइस है 15,800 के आसपास। तो क्या निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आ सकता है? तो इस फॉर्मेशन के हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। आप देख सकते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। तो बिल्कुल ये वाले लेवल्स भी पॉसिबल है। लेकिन अब हम कुछ चीजें इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फाइनल और मेजर सपोर्ट है, ये तो हो गई हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसी जगह में निफ्टी ने पहले कंसोलिडेट किया था और इसी जगह का ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी ने हाई लगाया था, तो जो कि लेवल काफी नीचे 15,000 के आस 16,000 के आसपास और 3,000 पॉइंट की रैली मिली थी। तो यही लेवल है जहां पे जिस जगह से पिछली बार भी निफ्टी ने सपोर्ट प्लेस किया था। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन प्लॉट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट था इसी जगह का। यहाँ पे भी निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया है और यही जगह है जो एक बार फिर से आपको सपोर्ट का लेवल या सपोर्ट जैसा प्ले कर सकता है। ठीक है, तो लेवल क्या है? 15,690। कहने का मतलब क्या है, 17,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा और इस लेवल के आसपास आपको निफ्टी गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई डेली कैंडल स्टिक्स में हम लोगों ने निफ्टी का फोरकास्टिंग किया हुआ है। कहां तक निफ्टी के लेवल्स हैं वो लेवल्स हमको मिल चुके हैं। नीचे में मेजर सपोर्ट आपको कहां पे दिख रहा है? 15,700 का, जो कि सेम लेवल है लगभग लगभग। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ट एनालिसिस हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं, इसमें एक टूल है, उस टूल को अगर हम लगाएं तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिल जाएंगे। कैसा टूल? फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप सभी जानते होंगे।
ठीक है। उस टूल को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लो था, इस लो से लेके इस हाई को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे फिबोनाची के कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक सपोर्ट का लेवल, जो सेम सपोर्ट का लेवल हमने बनाया हुआ, प्लॉट किया हुआ है, उसी जगह पे आपको एक और सपोर्ट यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से आपको 100% रिट्रेसमेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक सपोर्ट। रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है 16,230 के आसपास का, ये लेवल आपका रेजिस्टेंस है। तो ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया। तीसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 16,640 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक रेजिस्टेंस की लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्लॉट कर ही लिया है, तो अब मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल था उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लेवल्स हमको मिल गए हैं। ये वाला आपका रेजिस्टेंस है और ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, और इमीडिएट सपोर्ट आपका क्या है, 15,690 यानी 15,700, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। राउंड लेवल के आसपास हमेशा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्ले करता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चार्टिंग में कैंडल स्टिक्स क्या कहती है। कैंडल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप चार्टिंग करते हैं, जब भी आप एनालिसिस करते हैं, तो एक कंप्लीट चार्ट एनालिसिस तो आपने किया, आपने रेजिस्टेंस निकाला, आपने सपोर्ट निकाला, आपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकाला, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आपने निकाल के रखा हुआ है, तो आपको कुछ लेवल्स तो डेफिनेटली आपको मिल गए। लेकिन अगर हम बात करें कैंडल्स, तो कैंडल्स क्या कहानी बयां करती है, तो कैंडल्स में आप देखें कि पिछली बार जब मार्केट ने रिवर्सल लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है, एक मेजर डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे इस कैंडल ने एक दोजी या फिर कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार जैसा फॉर्मेशन दिया था हमको। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी नेक्स्ट डे की, इस कैंडल ने कंप्लीटली ये बता दिया था कि मैं जी हाँ, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है बिल्कुल, और ये कंफर्मेशन था क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थी और काफी बड़ी कैंडल थी, ह्यूज वॉल्यूम रहा होगा डेफिनेटली यहाँ पे। ठीक है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न भी था यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार दोजी आप चाहे जो भी बोलें, सारे पैटर्न्स एक ही तरह से काम करते हैं। तो ये जो जगह था आपका रिवर्सल था। ठीक है, डेफिनेटली उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड आया है, और यहाँ पे भी एक दोजी या फिर इसी चीज को अगर आप एक और मॉर्निंग स्टार जैसा काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आज की जो 17 तारीख की जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर हो जाए तो दैट विल बी द कंफर्मेशन फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मार्केट में जो लेवल्स दिखाई दें वो अपसाइड की तरफ ये लेवल्स, और उसके बाद भी अगर आपको कोई लेवल्स दिखते हैं तो 17,200 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग इंट्राडे में, और इंट्राडे की बात करते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट में कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने लेवल्स प्लॉट किए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो 15,700 का रेजिस्टेंस है और 16,200 के आसपास का 15,000, जी हाँ, ये आपका सपोर्ट है और 16,200 के आसपास का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे प्ले करना है, क्योंकि रेंज काफी वाइड हो गई है, इतने वाइड रेंज में आप ऑप्शंस प्ले नहीं कर सकते, करेक्ट। तो इंट्राडे में आपको प्ले करना है तो आप कैसे प्ले कर सकते हैं, तो इंट्राडे में प्ले करने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। दो लेवल्स आपको मिल गए हैं, इन दो लेवल्स के बीच में ही आपको ट्रेड्स मिलेंगे, उससे ज्यादा ऊपर सोचना नहीं है। तो आपको जो भी आपका इन द मनी होगा, चाहे आप पुट खरीदें चाहे आप कॉल खरीदें, तो आपको अगर सपोज मान के चलते कि अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आप 15,700 से ऊपर तक की कॉल्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के ऊपर की कॉल ना खरीदें, हमेशा कोशिश करें इन द मनी आप ट्रेड करें। ठीक है, वहीं अगर आप पुट में काम करते हैं तो 16,200 के नीचे की जितने भी पुट ऑप्शंस हैं उनको उन पे आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको इन द मनी ही करना है, इन द मनी हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा आपके लिए, तो बिल्कुल आप इन द मनी ही काम करें। अब इंट्राडे के लेवल्स अगर हम देखें
तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 15 मिनट के ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं लेवल्स को मिलाते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, जो कि इमीडिएटली आपका एक रेजिस्टेंस, इंट्राडे का रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल मिल रहा है कि इस लाइन के ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है, इस लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तेजी की पोजीशन, तेजी का सौदा बैठा सकते हैं मार्केट में। थोड़ा सा इन द मनी आपको लेना है। टारगेट आपके क्या हो सकते हैं, आपको एक तो पहला रिवर्सल आपको सेम लेवल से देखने को मिल सकता है। ठीक है, टारगेट आपके देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के आसपास आपको एक छोटा टारगेट आपको हो सकता है मार्केट में, अगर तेजी ना हो, थोड़ा कंसोलिडेट अगर कर रहा हो मार्केट, तो यहाँ तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, या फिर आप इंतजार करें इन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट होने का। तो आपको कम से कम यहाँ से इस लेवल तक का, इस इमीडिएट यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस किया था, इस लेवल तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है। तो आप हमेशा प्ले करेंगे कैसे, 15,950 के ऊपर या तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, तो आप 16,100 तक का एम कर सकते हैं, इसी लेवल तक का टारगेट करके प्ले कर सकते हैं मार्केट में कॉल की पोजीशन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं नीचे पुट के तरफ, तो पुट के तरफ नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका 15,760 के आसपास का एक सपोर्ट है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आपका सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ कुछ खास है नहीं करने के लिए। नीचे की तरफ खास आपका तभी होगा जब ये 17,000 के नीचे का लेवल ब्रेक कर जाए, तब मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा और उसके बाद आपको बहुत अच्छे लेवल्स ट्रेड करने के लिए निफ्टी में मिलेंगे। तो बस निफ्टी में इतना ही था। अब आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या कैसी पोजीशंस है और कैसा उसका चार्ट है। तो चलिए आते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये तो हो गया 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे भी मैं आपको लेके आता हूँ डेली चार्ट में पहले बैंक निफ्टी के। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम तरह का ही फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए आपको एक हाई मिला है, यहाँ पे दूसरा हाई, सेकंड हाई, यहाँ पे थर्ड हाई। तो आप देख सकते हैं हाई जो मार्केट बैंक निफ्टी जो बना रहा है, वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई बना है आप देख सकते हैं, मैं एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है सर, समझिएगा। अब नीचे के लेवल में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं फोरकास्टिंग करना चाहूँ तो लोअर लो इसी लाइन के आसपास में यहाँ कहीं पे बैठेगा। ठीक है, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंडिंग सपोर्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लाइन हम लोगों ने प्लॉट कर ली है जो कि ट्रेंडिंग सपोर्ट है और ये आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। तो फोरकास्टिंग अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। पॉसिबल है कि 3,000 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आपको दिखाए। ठीक है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है, वो लगभग यही लेवल है जिस लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने पिछले बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने लाइन प्लॉट कर दी है। यहाँ पे भी एक दो बार रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर रैली दिया था। तो यही लेवल है जो आपका सपोर्ट का, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का लेवल है, जो कि क्या है, 32,240 रुपए का। तो ये आपकी एक नीचे की तरफ की रेंज मिल गई। अब सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
सभी याद रखें, अगर आपको भी एनालिसिस करना है तो इसी तरह से एनालिसिस आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो लेवल्स आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे मिल रहा है। एक तो 100% का रिट्रेसमेंट आपका 32,200 के आसपास का है। 100% मीन जहां से ट्रेंड चालू हुआ बस वहीं तक का रेजिस्टेंस, वहीं तक का रिट्रेसमेंट। एक लेवल ये हो गया आपका और दूसरा लेवल ये हो गया। आगे की भी लेवल्स हम चाहें तो प्लॉट करके रख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि रेंज काफी बड़ा है और बैंक निफ्टी में छोटा मोटा रेंज होता नहीं है। बैंक निफ्टी काफी बड़ा ट्रेड बड़ी रेंज में ट्रेड करता है, काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये मैं फिबोनाची जो टूल मैंने लगाया था वो मैं हटा देता हूँ हमको, क्योंकि जो हमारा काम था वो हो चुका है। हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है। तो देख सकते हैं मेजर ट्रेंड आपका बेरिश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन हुआ है जो कि आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है ट्रेंड के बाद। ठीक है, नीचे में सपोर्ट आपका यहाँ कहीं पे है। अगर आपको प्ले करना है तो इंट्राडे में कैसे प्ले करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट में सिंपली 15 मिनट का चार्ट हम लगा के देखते हैं, ऑटो करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज मिला है उस रेंज, ये एक रेंज है और ये एक रेंज है, तो नीचे में अल्टीमेटली सपोर्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ऊपर में अल्टीमेटली रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका ये लेवल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इंट्राडे में, जैसे आपको बैंक निफ्टी को प्ले करना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ट्रेंडिंग सपोर्ट वैसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया था, यहाँ पे मैंने एक लेवल प्लॉट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार टॉप बना, दूसरी बार यहाँ पे टॉप बना कल के दिन मार्केट में, और मार्केट फिर नीचे आया। नीचे की नेक लाइन क्या बन रही है आपकी, अगर ये डबल टॉप पैटर्न है तो नेक लाइन आपकी बनती है ये लेवल की। देख सकते हैं ये आपकी नेक लाइन है, इस लेवल के नीचे निकला, इमीडिएटली आप पुट में बैठ सकते हैं 33,000 तक का ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। इस लेवल तक के लिए आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। इस लेवल को अगर ब्रेक होता है तो आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 400 पॉइंट से ज्यादा, लगभग 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट का आपको ट्रेड यहाँ से मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, पुट की तरफ, लेकिन प्ले करना है आपको इन द मनी। ठीक है, अब आपको अगर मान के चलते हैं अगर आपको कॉल्स में ट्रेड करना है, ठीक है, तो कॉल में ट्रेड करने का एक ही तरीका है, बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप हो जाने दीजिए। इस लेवल के ऊपर पहली 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है इस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर आपको इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इस लेवल के। दूसरा आपको टारगेट देखने को मिलेगा ये लेवल का। तो क्या है वो लेवल्स आपके, आप देख सकते हैं। देखिए, अब आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे बैंक निफ्टी की समझ में आ रही है कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, पहला टारगेट ये है, अगर आप स्कैल्प करते हैं तो इसके ऊपर निकला, अगला टारगेट ये है 34,000 का लेवल, इसके ऊपर निकला, इमीडिएट टारगेट आपका ये है। और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर तो ये गैप फिल करेगा और डेफिनेटली ये 34,745 जो कि आपका हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो आपको सपोर्ट निकाला था वही गैप फिलिंग का भी एरिया है। तो बिल्कुल आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं और इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन, और मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।